हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राज मिश्र। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है और इसमें मैं आप लोगों के लिए साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। और हाँ, इससे पहले मैं 2 वीडियो दे चुका हूँ पार्टनरशिप के लिए। अगर आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों के लिए कोई भी समझने में कोई असुविधा ना हो। तो मैं आपके लिए बिल्कुल 0 लेवल से और अच्छे लेवल तक पहुंचाने वाला हूं, जिसमें मैं आपके लिए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से समझाने वाला हूं। और हाँ, जो भाई हमारे वीडियो के लिए पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल पर जब जाएंगे, चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपके लिए मैथ और रीजनिंग की सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो आपका कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर की मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कोई पेड कोर्स नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। आप पढ़ के देखें, एक बार पढ़ेंगे बार बार मांगेंगे, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और आशा करता हूँ आप लोगों के लिए कोई भी असुविधा नहीं होने दूंगा। यदि आप लोगों के लिए किसी भी चैप्टर के लिए स्पेशली कोई भी मैथ रीजनिंग में से कुछ भी आपके लिए कुछ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो आपकी मांग के लिए भी पूरा किया जाएगा। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हुए और बात करेंगे क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन नंबर 26 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? मीनाक्षी ने 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। जो मीनाक्षी है उसने 12,000 रुपए लगाए हैं और एक व्यवसाय शुरू कर दिया, यानी व्यापार शुरू कर दिया। 5 महीने बाद 9,000 रुपए की पूंजी लगाकर अभय साझेदार हो गया। अब एक बात सोचिए, मान लीजिए मीनाक्षी ने 12,000 रुपए लगाए, व्यापार शुरू कर दिया। 5 महीने बाद कौन आए? अभय आ गया। अभय ने कितना रुपए लगाया? 9,000 रुपए लगाया और साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में, अब बात यह है कि वर्ष के अंत का मतलब 1 वर्ष की बात हो रही है। 1 वर्ष में कितने महीने होते? 12 महीने। तो ये तो 12 महीने तक रहा है और ये कितने महीने बाद आया है? 5 महीने बाद। तो इसका मतलब एक बात सोचिए, 12 महीने तक ये 5 महीने बाद आया है तो 12 में से 5 घटाएं, कितना बचेगा? 7 बचेगा। इनका अनुपात निकालेंगे। जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो ये जो अनुपात निकल के आता है, ये अनुपात प्रॉफिट में निकल के आता है, यानी कि लाभ का अनुपात निकल के आएगा। तो देखो 3 0 से 3 0 कट हो जाएगा। अब देखो 3 3 9 होता है और 3 चौक 12 होता है। अब यहाँ देखो 3 चौक 12, 4 चौक कितना हुआ? 16 हुआ और यहाँ कितना? 7। 16 अनुपात 7 में इनके लिए क्या होता है? लाभ होता है। अब पूछा क्या है? 4416 रुपए के लाभ में से मीनाक्षी का भाग कितना है? तो मीनाक्षी का भाग पूछा गया है, जिसका भाग पूछा जाएगा उसका मान ऊपर लिखा जाएगा, बटे दोनों का योग कितना हुआ? 23 गुणा कितना हुआ? 4416 रुपए का हुआ है। अब 23 से भाग करना है, तो देखो 23 से क्या करना है? भाग करना है। किसके लिए करना है? 4416 को। तो 4416 के लिए तो 23 एकड़ कितना हुआ? 23 हुआ। यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? सॉरी, यहाँ 2 बचेगा। 2 बचेगा। यहाँ कितना? 1 होता है, 211 हुआ। कितनी बार चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा। 9 3 27 और 9 दूनी 18 और 3 कितना हुआ? 21 नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 3 24 और 8 दूनी 16 और 2 कितना हुआ? 18। 11 में 4 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ जाएगा 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ कितना उतारेंगे? 6 उतारेंगे। कितनी बार में कटेगा? गलत हुआ जी, 9 बार जाएगा। यहाँ पर 9 बार जाना चाहिए। 9 3 27 होता है, 9 दूनी 18 और 2 20 हुआ, तो ये होगा। यहाँ दाहिने 11 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 6 उतारेंगे तो 23 दूनी कितना होगा? 46। ये कट जाएगा तो यहाँ कितना है? 192। 23 से काटेंगे तो 192 बार में कट हो रहा है। अब देखिए 16 और 192 की गुणा करेंगे तो 16 और 192 गुणा कितनी आएगी? 16 दूनी 32
हासिल लगेगा आपका 3, 16 नेम कितना होता है, 16 नेम 144 और 3 कितना 147, 147 हुआ, 147 का 7 हासिल कितना लगेगा 14 और 16 एकन 16 और 16 और 14 कितना होगा जाके 16 और 14 30 होगा, यानी कि 3072 रुपए का मीनाक्षी के लिए लाभ हुआ। यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इन क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं। पुलिस में एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है, प्रभा ने 32,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। किसने, प्रभा। कितना रुपए लगाया प्रभा ने, 32,000 रुपए। 32,000 रुपए लगाया, व्यापार शुरू कर दिया। 5 माह बाद 22,000 रुपए की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। अमित ने कितना रुपए लगाया, 22,000 रुपए लगाया और व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपए के कुल लाभ में से प्रभा का भाग कितना है, तो वर्ष के अंत में यानी कि 12 महीने तक तो ये रहा है, 5 महीने बाद आया है तो ये 7 महीने के लिए। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा आपका, 2 छक 12, 2 एकन 2, 2 एकन 2 होगा। अब 6 से गुणा करो, कटने वाला तो कुछ है नहीं, तो 6 दूनी 12, 6 18 19 192 हुआ और 11 सत्ते 77, यानी 192 अनुपात 77 के अनुपात में इनके लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रवाह का पूछा गया है तो प्रवाह का 192 बटे दोनों का योग, 7 और 2 कितना हुआ 9, 7 और 9 कितना हुआ 16, 1 और 1 2, 269 रुपए। कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 16,409, 16,409 ये हुआ इनके लिए लाभ। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है। किससे कटेगा ये, ऐसा करते हैं, इससे इसके लिए भाग दे दें, 269 से भाग दे रहे हैं 16,409 के लिए। कितनी बार में कटेगा, 2 तो जाएगा नहीं, 8 16 7 जाएगा, 7 ने 63, 7 छक 42 और 6 कितना हुआ 42 और 6 कितना 48 और 7 दूनी 14 और 4 कितना हुआ, 7 दूनी 14 4 18 नहीं जाएगा, 7 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 6 ने 54 और 6 छक 36 और 5 कितना 41 और 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हुआ 16, कितना 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। 4 में सॉरी यहाँ 3 लगे, 3 में से क्या कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ कितना है 9। कितनी बार, एक बार जाएगा, 269 कट जाएगा। तो यहाँ कितनी बार में कट रहा है, 61 बार में, 61 बार में कट रहा है। तो 192 गुणा कितना है 61। अब 192 की और 61 की गुणा कर दो, 192 और 61 की गुणा करेंगे तो कितना 2 9 और 1 और 6 दूनी 12 और 6 ने 54 और 1 कितना 55, 6 का 6 और 5 कितना 11, 2 9 2 11, 5 और 1 6 और 1 7 और ये 11,712, 11,712 रुपए का लाभ हुआ। 11,712 यानी कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए कैलकुलेशन तो है, मैथ को पढ़ना है, गणित को सही से करना है, तो कैलकुलेशन तो आपके लिए बेस्ट करनी पड़ेगी। विदाउट कैलकुलेशन आप कर नहीं सकते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, ए ने 45,000 रुपए का निवेश 45,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। ए ने कितना रुपए लगाया, 45,000 रुपए लगाया और निवेश शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा, इसके बाद में बात करेंगे, कुछ समय बाद भी 54,000 रुपए, कुछ समय बाद भी 54,000 रुपए लगाता है। अच्छा, व्यापार में साझेदार हो जाता है। वर्ष के अंत में उन्होंने 2:1 के अनुपात में लाभ को बांटा। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पर पीछे जो सवाल किया था आपने, उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था 5 महीने बाद, तो वर्ष के अंत में ये तो 12 महीने तक रहा,
अब ये जो रहा है कितने महीने के लिए रहा है, ये कितने महीने के लिए रहा है ये आपको देखना है। तो कुछ महीने बाद, 5 महीने बाद, पिछले सवाल की बात करें तो 5 महीने के लिए रहा था, 5 महीने बाद आया था, तो 12 में से 5 महीने से करके लिखा था। तो कुछ का मतलब हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 महीने से x लिख सकते हैं ना, इसमें इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 9 पंजे 45, 9 छक 54, 6 दूनी 12, 5 दूनी कितना हुआ 10। अब ये जो अनुपात आया है लाभ का ही तो अनुपात मिला है, तो 10 बटे कितना आया आपका 12 माइनस एक्स, बराबर जो अनुपात दे रहा है वो कितना है 2:1। इसमें तो बांटा है, बस कैलकुलेशन कर लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हुआ। 1 से गुणा करेंगे 5 में 5 आएगा, 12 माइनस एक्स गुणा 1 में करेंगे तो 12 माइनस एक्स रहेगा। अब एक्स माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो ये हो गया आपका उत्तर है, 7 महीने के लिए साझे रहा। जो बी रहा वो कितने महीने को रहा, 7 महीने को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 4 ग्वालों, यानी कि ए, बी, सी और डी, ये हैं 4 ग्वाले। 4 ग्वालों ने एक चारागाह किराए पर लिए। ए ने 18 गाय 4 महीने के लिए, बी ने 25 गाय 2 महीने के लिए, 25 गाय 2 महीने के लिए। उसके बाद सी ने 28 गाय 5 महीने के लिए, और डी ने 21 गाय 3 महीने के लिए, 21 गाय 3 महीने के लिए। इनका अनुपात निकालना है। आपको ये देखना है किसी से ये कटने वाला है, मुझे तो लग नहीं रहा है कटेगा। 18 चौक कितना हुआ 72 हुआ, ये 25 दूनी कितना हुआ 50 हुआ, ये कितना हुआ 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 14 140 हुआ, 21 कितना हुआ 63 हुआ। ये जो अनुपात है 72, 50, 140 और 63 अनुपात में देना होगा इनके लिए किराया। अब यहाँ पर कहा है ए का भाग जो है 3600 रुपए है, तो ए का भाग है तो ए के अनुपात के बराबर रख दो, कितना 3600। अब देखिए 36 एकम 36 और 36 दूनी 72, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1 के बराबर वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो चारागाह का कुल किराया कितना है, कुल किराया पूछा गया है। तो टोटल जो अनुपात दिया गया है ना, इस अनुपात को जोड़ देना है। यानी कि देखो 3 0 3 3 0 3 3 और 2 5, हाथ में कितना लगा कुछ नहीं, 6 और 4 कितना 10 और 5 15, 15 और 7 कितना हुआ 22, हाथ में कितना लगा 2 2 और 1 कितना हुआ 3, 325 आया। अब 1 के बराबर कितना 50, तो 325 के बराबर कितना होगा, तो 50 से गुणा कर दो, टोटल निकल आएगा। देखो 0 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 15 और 1 16, 16,250 रुपए कुल किराया देना होगा, 16,250 रुपए। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो इस टाइप का सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, शम्यारा, महिरा, कौन है महिरा और कौन है क्यारा, ये 3 लोग हैं। 3 लोगों ने 578 रुपए किराए पर 500 एक कैसेट लिया है इन्होंने 578 रुपए किराए पर। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे और 14 घंटे 8 12 और 14 घंटे किया हो, तो कुल किराए में से क्यारा को कितना देना होगा। तो देखो 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, किसका पूछा है क्यारा का, यानी कि 7 बटे अनुपात का योग कितना 7 और 6 13, 13 और 4 कितना हुआ 17, गुणा टोटल कितना है 578 रुपए। 17 किया 51 होता है, 5 17 से 51, 6 बचा 17 चौक 68। अब यहाँ का क्या करना है 7 और 34 की गुणा कर देना है,
7 चौक 28 हुआ, 7 21 और 2 कितना हुआ 23, यानी कि 238 रुपए किराया को किराया देना होगा। यहाँ पर बात करेंगे तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए साझेदार में आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, एसएससी जीडी के लिए इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चनों को कराया है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से बस अनुरोध यही है कि वीडियो के लिए शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित मानिए परिवर्तन होगा और समझ में भी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों से अनुरोध है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहें। और हाँ, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।